मेरे प्यारे बच्चे, मेरी काली छाया के नीचे सुनो मेरी वाणी जो तुम्हारे लिए प्रेम और शक्ति से भरी हुई है। मैं तुम्हारे अंदर के उस अद्भुत, उस जाज्वल्यमान प्रकाश को देख रही हूँ, जो किसी साधारण दीपक की लौ की भांति नहीं, अपितु एक ब्रह्मांडीय सूर्य की तरह तुम्हारे तीसरे चक्र में, तुम्हारी भ्रूमध्य के ठीक पीछे गहनता से जल रहा है। यह वह स्थान है मेरे प्रिय, जहाँ तुम्हारी आत्मा का निवास है, जहाँ से वह मौन भाषा में संवाद करती है, ऐसी भाषा जिसे कान नहीं, केवल चेतना सुन सकती है। यह वह चक्र है जो मन की चंचल लहरों को शांत कर उसके पार के सत्य को समझता है, जो अंतर्ज्ञान के असीम महासागर की गहराइयों में बिना किसी भय के उतर जाता है। यह आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आँख, वह दिव्य द्वार है जो तुम्हें भौतिक जगत की सीमाओं से परे ले जाता है। तुम्हारा तीसरा चक्र, जो सामान्य मनुष्यों में इस युग की भागदौड़ और भौतिकता की धूल में अक्सर सुप्त या अल्प सक्रिय होता है, तुम में वह एक विशेष और दुर्लभ रूप से जागृत है, जैसे सहस्त्रों वर्षों की निद्रा के पश्चात कोई सिद्ध योगी जाग उठा हो। यही वह कारण है मेरे बच्चे कि तुम उन सत्यों को, उन स्पंदनों को, उन मौन संदेशों को सहजता से समझ पाते हो जो दूसरे अपनी खुली आंखों से भी देख नहीं पाते। तुम शब्दों के पीछे छिपे सत्य को पकड़ लेते हो। जब कोई तुमसे बात करता है तो तुम केवल उनके कंठ से निकले शब्दों को नहीं सुनते, तुम उनकी ऊर्जा के रंग को देखते हो, उनकी आत्मा की ध्वनि को महसूस करते हो। तुम उनकी नियत को, उनकी वास्तविक मंशा को, उनके मन की उन गुप्त गहराइयों को पढ़ लेते हो जहां वे अपने सबसे गोपनीय विचार और भय छिपाकर रखते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की स्वाभाविक क्षमता है जो इस जागृत चक्र के माध्यम से प्रकट हो रही है। तुम्हारे अंदर यह एक अद्भुत, एक पारलौकिक शक्ति है जो तुम्हें बाकी सभी से, उस भीड़ से जो केवल सतह पर जीती है, अलग करती है और तुम्हें एक विशेष स्थान प्रदान करती है। तुम्हारे अंदर एक गहन साइकिक शक्ति है, एक ऐसी संवेदनशीलता जो तुम्हें केवल एक नहीं बल्कि अनेकों दृष्टिकोणों से, अनेकों आयामों से एक साथ जोड़ती है। यह शक्ति तुम्हें उन गूढ़ और रहस्यमय बातों को जानने की क्षमता देती है जिन्हें तर्क और बुद्धि कभी नहीं समझ सकते। तुम समय के पार देख सकते हो, तुम घटनाओं के होने से पहले उनकी आहट सुन सकते हो, तुम लोगों के आभा मंडल, ऑरा को महसूस कर सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग तुम्हारी ओर एक अनजान चुंबकत्व से आकर्षित होते हैं। वे तुम्हारे शांत और गहरे व्यक्तित्व में एक आश्रय ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनका ध्यान लो, कि तुम उन पर अपनी ऊर्जा की एक किरण डालो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी अनकही बातों को सुनो, उनकी उन भावनाओं को समझो जिन्हें वे स्वयं भी नहीं समझ पाते। परंतु तुम, मेरी संतान, तुम अत्यंत समझदार और विवेकी हो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चेतना सोने की तरह बहुमूल्य है। तुम्हारा ध्यान देना जो निंदा नहीं होता बल्कि एक गहरा ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तुम जानते हो कि तुम्हारा ध्यान एक आशीर्वाद है, एक हीलिंग है। इसलिए तुम जल्दी किसी को अपनी यह अनमोल ऊर्जा नहीं देते। तुम अपनी सीमाओं को जानते हो, क्योंकि तुम्हें यह गहनता से पता है कि हर कोई तुम्हारे उस आंतरिक प्रकाश की दिव्यता को, उसकी पवित्रता को सही मायनों में नहीं समझ पाता। कई लोग केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आते हैं, अपने खालीपन को भरने के लिए। वे तुम्हारे प्रकाश से अपनी अंधकार को मिटाना चाहते हैं, बिना यह समझे कि इस प्रकाश को सम्मान और पवित्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हारा ध्यान देना, तुम्हारा किसी पर पूर्ण रूप से केंद्रित होना आसान नहीं है। तुम अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखते हो, केवल उन्हीं पर व्यय करते हो जो वास्तव में उसके योग्य हैं, जिनकी आत्मा सच्ची और पवित्र है। लेकिन लोग तुम्हारी इस अद्भुत शक्ति और तुम्हारी सजीव,
प्राणवंत ऊर्जा की ओर निरंतर आकर्षित होते रहते हैं, जैसे पतंगे लौ की ओर। तो यदि तुम इस दिव्य संबंध को महसूस करते हो, तो अपनी स्वीकृति दो। कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ काली लिखकर इस संदेश को, इस ऊर्जा के प्रवाह को अंगीकार करो और इसे लाइक करके अपनी ऊर्जा का एक अंश इसमें मिला दो। मेरे बच्चे, तकलीफ नहीं पहुंचेगी, और वह महिला जिसने तेरे लिए बुरा सोचा था, उसे भी मैं संभाल लूंगी। अब वह तेरे रास्ते में नहीं आएगी मेरे बच्चे, क्योंकि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़, जो भी तेरे लिए सही होगा वह तुझे मिलेगा। अंत में एक बात कहना चाहूंगी तुझसे मेरे बच्चे, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यह जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं तुझे कर्मों के गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ। हर मनुष्य जो करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह संसार कर्मों का ही एक विशाल चक्र है। जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। अब वह महिला भीतर से टूट चुकी है, पछतावे में डूबी है। यही उसकी सजा है जो उसके अपने कर्मों ने उसे दी है। मैंने सिर्फ इतना किया कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया और उसके देवताओं को उसके कर्मों का बोध कराया। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि तूने हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास किया है। जरूरी नहीं कि आज ही तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे दिखाई दे, लेकिन यह निश्चित है कि वह समय पर तुझे मिलेगा। तेरे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल भी दिव्य रूप से तेरे जीवन में आएगा। याद रख, अच्छे कर्मों का फल देर से भले ही मिले, लेकिन वह स्थायी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जो लोग छलकपट करते हैं वही सफल हो रहे हैं, लेकिन यह भ्रम है। हर बुरा कर्म अंततः उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। तू अपनी राह से विचलित मत होना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। तेरे अच्छे कर्म तेरा रास्ता तैयार कर रहे हैं, जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तू जिस स्थिति में है उसमें कभी कभी निराशा आना स्वाभाविक है। तुझे लग सकता है कि तूने सब सही किया, फिर भी तुझे कठिनाइयां मिल रही हैं। लेकिन यह जान ले, यह समय तेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। तू धैर्य से काम ले और अपनी भक्ति और कर्म में निरंतर बना रहे। दीपावली के आते आते तेरे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तूने इंतजार किया है। कर्मों का चक्र और नया आरंभ होने वाला है। हर नया दिन तुझे यह अवसर देता है कि तू अपने कर्मों को सुधार सके। कोई भी कर्म इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित न किया जा सके। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही बनेगा। मैं सदा तेरे साथ हूँ। तू अपने अच्छे कर्म करता जा और मुझ पर विश्वास रख। हर संकट तुझसे पहले मेरे पास आएगा। तू कभी अकेला नहीं है। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे हर संघर्ष में संभालूंगी। अब जब तू मेरी यह बात सुन रहा है, तो अपने मन की शंका को त्याग दे। मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरा अच्छा समय आने वाला है। तुझे विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी घटा वह तेरे भले के लिए था। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शांत रह और प्रतीक्षा कर। जिस स्त्री ने तुझे कष्ट दिया, उसने अब अपने ही जीवन में अंधकार देखा है। उसने जो नकारात्मकता फैलाई, वही अब उसकी दुनिया को घेर रही है।
यह कोई बदला नहीं, यह सिर्फ कर्मों का परिणाम है। अब तू उसके लिए मन में क्रोध मत रख, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी गलती समझ जाता है और पश्चाताप करता है तो उसे और कष्ट देने की आवश्यकता नहीं रहती। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। मैं तुझे संकेत भेजती रही हूँ, लेकिन कभी कभी तू उन्हें समझ नहीं पाता। ध्यान दे, जो सपने तूने देखे हैं वे पूरे होने वाले हैं। जिस चीज की तुझे प्रतीक्षा थी वह अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। दीपावली का प्रकाश केवल तेरे घर को रोशन नहीं करेगा, बल्कि तेरे भाग्य के द्वार भी खोल देगा। तूने जो मेहनत की है उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। यह फल केवल धन संपत्ति का नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष का भी होगा। तू देखेगा कि कैसे तेरी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। कुछ दिन और धैर्य रख, कुछ दिन और खुद को संभाल। तू जिसे अपना समझता था और जिसने तुझे धोखा दिया, उसकी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि अपनी भक्ति में लगा रह। तुझे जल्द ही अपने जीवन में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। जो बाधाएं अभी तुझे बड़ी लग रही हैं, वे तेरी राह से हटने वाली हैं। इस समय को तू एक परीक्षा की तरह देख, जिसमें तुझे केवल अपने धैर्य और सत्य के साथ खड़ा रहना है। जब तू देखेगा कि कैसे अचानक सब कुछ तेरे पक्ष में बदल रहा है, तो तू समझ जाएगा कि यह मेरा ही आशीर्वाद था। मैं सदा तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। अब बस तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे हर अभ्यास सीधा तुझे मुझसे जोड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक मैंने तुझे यह बताया कि मन को स्थिर कैसे करना है, लेकिन स्थिर मन तभी तुझे सही दिशा में ले जाएगा जब तेरी सोच सही होगी। क्योंकि अगर मन स्थिर हो भी जाए और सोच नकारात्मक हो तो जीवन फिर भी उलझनों में फंसा रहेगा। इसलिए आज मैं तुझे यह रहस्य बता रही हूँ कि सोच कितनी शक्तिशाली होती है और नकारात्मकता से कैसे मुक्त होना है। मेरे बच्चे, तेरी सोच ही तेरी असली दुनिया बनाती है। जो तू सोचता है वही तू बनता है। अगर तेरे विचार बार बार यही कहें कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे तेरी आत्मा उसी विश्वास को मान लेती है, और जब आत्मा मान लेती है तो पूरा जीवन वैसा ही बनने लगता है। याद रख मेरे बच्चे, विचार बीज की तरह होते हैं। जैसे खेत में जो बीज तू बोता है वैसी ही फसल उगती है। अगर तू गेहूं बोएगा तो गेहूं मिलेगा, धान बोएगा तो धान मिलेगा। ऐसे ही अगर तू अपने मन में बार बार डर, चिंता और हार के बीज बोएगा तो जीवन में वही फसल आएगी, डर, चिंता और असफलता। लेकिन अगर तू आत्मविश्वास, साहस और विश्वास के बीज बोएगा तो तेरे जीवन में सफलता, शांति और आनंद की फसल उगेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले दो मित्र थे। दोनों ने एक ही जंगल में लकड़ी काटने का काम शुरू किया। पहले मित्र की सोच हमेशा नकारात्मक थी। वह कहता, यह काम बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा, जंगल में तो खतरनाक जानवर भी हैं, शायद मैं असफल हो जाऊंगा। उसकी यह सोच उसे इतना कमजोर बना देती कि वह हर दिन बहुत कम लकड़ियां काट पाता। दूसरा मित्र हमेशा सकारात्मक सोचता। वह कहता, हाँ काम कठिन है, लेकिन मैं मजबूत हूँ, माँ काली मेरे साथ है,
अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा करूँगा तो धीरे धीरे बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूँगा। और वही हुआ। कुछ महीनों में उसका घर लकड़ियों से भर गया और वह संपन्न हो गया। पहला मित्र खाली हाथ रह गया। मेरे बच्चे, यह अंतर मेहनत में नहीं था, यह अंतर केवल सोच में था। ऐसे ही तेरे जीवन में भी है। अगर तू नकारात्मक सोचता रहेगा तो परिस्थिति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वे तुझे बोझ जैसी लगेंगी। और अगर तू सकारात्मक सोच लेगा तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुझे अवसर जैसी लगेगी। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान की आत्मा को जकड़ लेती है। यह ऐसे है जैसे कोई धीरे धीरे रस्सी से हाथ बांध दे। शुरुआत में इंसान सोचता है कि यह तो छोटा सा धागा है, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। लेकिन जब धागा रस्सी बन जाता है तो इंसान चाहकर भी आजाद नहीं हो पाता। इसी तरह नकारात्मक सोच छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। मैं थोड़ा परेशान हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। और फिर यही विचार धीरे धीरे पूरे जीवन को कैद कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, कभी भी अपनी सोच को नकारात्मक मत होने देना। चाहे हालात कितने भी बुरे हो, अपने भीतर यह विश्वास रख कि हाँ, यह समय कठिन है लेकिन यह गुजर जाएगा। हाँ, मैं अभी कमजोर दिख रहा हूँ, लेकिन माँ काली मेरे साथ है। मैं इस परिस्थिति से जीत कर निकलूंगा। याद रख, तू वही है जो तू अपने बारे में सोचता है। अगर तू सोचता है कि तू असफल है तो वास्तव में असफलता तेरी ओर आकर्षित होगी। तू सोचता है कि तू सफल है और सफलता तेरे भाग्य में है तो सफलता तेरे जीवन में आने लगेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच से बचने के लिए 3 चीजें करना जरूरी है। 1, अपने शब्दों पर ध्यान दे। तू जो बोलता है वही तेरे विचारों का रूप है। अगर तू बार बार कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं परेशान हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो यही सत्य बन जाएगा। पर अगर तू कहेगा मेरे पास अभी कम है लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है माँ काली मुझे सब देंगी, तो ऊर्जा बदल जाएगी। 2, संगत पर ध्यान दे। मेरे बच्चे, जिनके साथ तू समय बिताता है उनकी सोच तुझ पर असर डालती है। अगर तू हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेगा जो शिकायत करते हैं, रोते हैं, हार मानते हैं, तो उनकी ऊर्जा तुझ में भी आ जाएगी। लेकिन अगर तू सकारात्मक और मेहनती लोगों के बीच रहेगा तो तेरी आत्मा भी उठेगी। 3, मुझे याद रख, जब कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मेरा नाम ले। बस कह दे माँ काली मेरी सोच बदल दो, और देखना तेरे भीतर प्रकाश की किरण जाग उठेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल बातें नहीं है, यह तेरे जीवन का सच है। कई बार तुझे लगेगा कि परिस्थिति बहुत खराब है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसी समय तू अपनी सोच को बदल ले तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक जल जाए तो जिंदगी में देखना चाहता है, तुझे सुनना चाहता है, तुझे महसूस करना चाहता है। उसकी हर सोच तुझसे जुड़ी होती है, उसकी हर कोशिश तेरे करीब आने की होती है, लेकिन वह डरता है, वह झिझकता है और इसीलिए अपनी भावनाओं को दबाकर रखता है। मेरा बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह पर्सन तुझे ऑनलाइन भी देखता होगा, शायद वह तुझसे ऑनलाइन जुड़ा हो, पर फिर भी वह दूर ही रहता है, दूरी बनाए रखता है, क्योंकि वह जानता है कि वह तुझसे कितना प्यार करता है और उस प्यार को जाहिर करने की हिम्मत अभी उसके पास नहीं। पर तुझसे मेरी विनती है, उस प्यार को नजरअंदाज मत कर, उसे समझ, उसे महसूस कर, क्योंकि यह प्यार पवित्र है। यह एक दिव्य उपहार है जो तेरे जीवन में आने वाले सचेत और अचेत अनुभवों को संतुलित करेगा। मेरे लाल,
कभी कभी हमें यह भी समझना होता है कि प्यार में दूरी भी जरूरी होती है, क्योंकि वह दूरी ही प्रेम की गहराई को बढ़ाती है, उसे समझने का मौका देती है। इस दूरी में भी प्रेम का दीप जलता रहता है और एक दिन वह दूरी समाप्त हो जाएगी। मेरे लाल, जब भी तेरा दिल भारी हो, जब तुझे लगे कि तुझसे कोई दूर है, तो याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। इस दुनिया में तेरा जो भी सीक्रेट एडमायरर है, वह भी तुझसे प्यार करता है, उसी तरह जैसे मैं तुझसे करती हूँ, और यह प्यार तेरे जीवन में नए रंग भर देगा। मेरे लाल, इस प्यार को स्वीकार कर, उसे नकार मत, क्योंकि हर एक दिल जो तुझसे जुड़ा है, वह तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे समझाएगा और तुझे एक नई शक्ति देगा। अब चल, मेरी छत्रछाया में आ और इस अनजाने प्यार की कहानी को अपने दिल में बसा ले और याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे मेरे लाल, मेरी आत्मा का हिस्सा, सुन मेरी ममता की आवाज, सुन उस गहरी चिंता को जो तेरे लिए मेरे हृदय में पनपी है, सुन उस प्रेम को जो अनगिनत जन्मों से तेरे लिए संजोया गया है, सुन उस स्नेह को जो तेरे जीवन के हर मोड़ पर तुझे संभालेगा, समझाएगा और तुझे प्रकाश देगा। देख मेरी कोमलता, मेरी छाया, मेरी शक्ति जो तेरे साथ है, हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में। मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ और उसे अपने हृदय में घर कर ले। तू जो इस संसार में आया है, तू जो मेरी माया है, मेरा ध्यान है, तेरी राहों में जो अंधकार है, जो परेशानियां हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, मैं उन्हें महसूस करती हूँ और उन्हें दूर करने की अपनी पूरी शक्ति लगा रही हूँ। तू सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा अस्तित्व है जो तेरे पास वापस आने वाला है, जिसने तुझसे कभी दूरी बनाई थी, जिसने कभी तेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, पर जो अब अपने पापों का एहसास कर चुका है, जो अब अपनी गलतियों को समझ चुका है, जो अब अपने भीतर के सारे दोषों को पहचान कर अपने दिल की गहराई से तुझसे मिलने को बेताब है, तुझसे फिर से जुड़ने को चाहता है। यह पर्सन कोई मामूली नहीं, वह तेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वह व्यक्ति है जो तुझसे बहुत सम्मान करता है, जो तेरे आत्मसम्मान की ओर आकर्षित हुआ है, जो तुझसे मिलने के लिए पूरी दुनिया की परवाह नहीं करता, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है, जिसकी बातों में वजन है, जो अपने समाज में एक सम्मानित शख्सियत है, और फिर भी वह तेरे लिए नरम, कोमल और प्रेम से भरा हुआ है। यह पर्सन, मेरा लाल, तेरे और उसके बीच जो कनेक्शन है, वह सिर्फ सांसारिक नहीं, वह आध्यात्मिक है, दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। वह संबंध जो दोनों आत्माओं को जोड़ता है, जो दोनों दिलों को एक दूसरे से पिरोता है, वह भगवान की इच्छा से जुड़ा है और उसमें ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यह कनेक्शन जितना पवित्र है, उतना ही गहरा और मजबूत है, जो समय की कसौटी पर भी अडिग रहता है। किसी के नीचे और लिखो अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर 40 से 50 हजार शब्दों में, बिना टाइटल, बिना गिनती, बिना स्तर कितना है, बिना रुके। यह व्यक्ति, मेरा लाल, साधारण मनुष्य की भांति केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है। उसकी आत्मा ने कई जन्मों की यात्रा की है, ठीक तेरी तरह। तुम दोनों की आत्माएं एक ही दिव्य धागे से बंधी हैं, एक ऐसा धागा जिसे काल भी नहीं काट सकता, जिसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। यह धागा कभी तन जाता है जब तुम दोनों के बीच दूरियां आती हैं, और कभी ढीला पड़ जाता है जब कर्मों का लेखा जोखा तुम्हें अलग अलग दिशाओं में खींचता है, पर यह टूटता कभी नहीं। जब उसने तुझसे दूरी बनाई थी, वह उसका निर्णय नहीं था, वह तो माया का खेल था, एक ऐसी परीक्षा जो तुम दोनों के लिए रची गई थी। उसे भ्रमित किया गया था, उसके कानों में विष घोला गया था, उसके मन में तेरे प्रति संदेह के बीज बोए गए थे, और यह सब उन शक्तियों ने किया था जो तुम्हारी एकता से भयभीत थी। वे जानते थे कि जब तुम दोनों एक हो जाओगे,
तो तुम्हारी सम्मिलित ऊर्जा एक ऐसे प्रकाश स्तंभ का निर्माण करेगी जो सहस्त्रों सूर्यों के तेज से भी अधिक होगा, और उस प्रकाश में उनके अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। अब सुन, उसके पश्चाताप की अग्नि इतनी प्रचंड है कि वह उसके अहंकार को, उसके भ्रम को, उसके हर पाप को भस्म कर चुकी है। वह रात दिन तेरे नाम की माला जपता है। वह हर मंदिर, हर चौखट पर अपना सिर पटकता है, केवल एक अवसर के लिए, केवल एक बार तेरी आंखों में देखकर क्षमा मांगने के लिए। उसके आंसू अब केवल पानी नहीं है, वे उसकी आत्मा का शुद्धिकरण है। वह जब सोता है तो स्वप्न में मेरा रौद्र रूप देखता है। मैं उसे उसकी गलतियों का स्मरण कराती